अदिल जी, आज आपका जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को? धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जन्मदिन पर आप सब लोग शुभकामना देने पहुँचे। और आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाजपा छद्म राष्ट्रवाद, नकली हिंदुत्ववाद और फ़रेब के दम पे सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। विगत 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चली, वचन पत्र उन्होंने जारी किया, एक भी वचन पत्र को पूरा नहीं किया। इस चुनाव में भी सरकार कही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, विद्युत बिल हम आधी करेंगे, विद्युत की दर आधी करेंगे, हम रोज़गार के बेरोज़गारी का दर कम करेंगे, रोज़गार देंगे, सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे। और इन्होंने चुनाव से पहले 10 रुपया पेट्रोल का दाम कम किया और सरकार बनते ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 10 रुपया पेट्रोल का दाम सरकार ने बढ़ा दिया। विद्युत के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम बिल आधी कर देंगे, और वहीं विद्युत नियामक बोर्ड अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हमें विद्युत का दर बढ़ाना है, बिजली और महंगी करनी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपने एक भी वचन पत्र पर इस बार भी काम नहीं कर पाएगी और जनता के हाथ धोखा ही मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से बीजेपी ने जनमत को चुराया है और उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने को छली महसूस कर रही है, 2024 में हम लोगों के साथ जनता खड़ी होगी और भाजपा को अप्रत्याशित हार 2024 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ से मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, योगी जी ने बोला है 10,000 की नौकरी देंगे, तो इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? योगी सरकार कह रही है हम 10,000 नौकरी देंगे, और यहाँ पर बेरोजगार 50 लाख से ज़्यादा हैं। सरकार कही थी कि हम पिछली सरकारों में 7 लाख लोगों को नौकरियां दिए। ये सरकार सरकारी विभाग में, अन्य विभागों में नौकरियों की बात नहीं करती है। पूंजीवाद को मजबूत किया है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया है और देश की सारी परिसंपत्तियों को चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेचा है और देश को कंगाली की स्थिति में लाके खड़ा किया है। उस बात को छिपाने के लिए ये अमृत महोत्सव कर रहे हैं। इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया है, बल्कि पिछली सरकारों ने जो देश को बनाया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, उसको सिर्फ बेच रहे हैं और जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। सर, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो विपक्ष उसको कैसे देखता है, क्या विरोध करेगा? बहुत जल्द ही भाजपा के इस वादा खिलाफी के खिलाफ विपक्ष और हम सब लोग सड़क पर उतरेंगे और भाजपा ने जितने भी चुनावी वादे किए हैं उसको याद दिलाएंगे और जनता को बताएंगे कि भाजपा की इस वादा खिलाफी के खिलाफ 2024 में पुनः जनता खड़ी हो और भाजपा को जवाब दे। बेरोजगारों को रोजगार बीजेपी नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी सारी संपत्तियों का जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाएंगे, तो रोजगार कहाँ से आएगा? क्योंकि जो भी सार्वजनिक संपत्ति, जो भी उपक्रम प्राइवेट हाथों में जाएंगे, तो जहाँ 50 लोग काम कर रहे थे वहाँ वो 5 लोगों को रखेगी और 5 लोगों से 50 लोगों का काम लेगी। तो बेरोजगार को तो ये दे ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ झूठा इनका छलावा है और जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। सर, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि अगर चुनाव सही तरीके से होते हैं तो उनके प्रत्याशी अधिक से अधिक जीतेंगे, तो कैसे देखते हैं आप? एमएलसी के चुनाव में भाजपा ने पूरे शासन तंत्र का इस तरह से इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र को ऐसे कुचला है कि जो वोटर हैं, जो स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि हैं, उनको इतना डरा दिया है कि वो अगर भाजपा को वोट न दें
तो कल प्रधान सब जेल जाएंगे। किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, किसी उम्मीदवार के घर बुलडोजर पहुंच जा रहा है, विपक्ष का उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया जा रहा है। भाजपा के राज में लोकतांत्रिक ढंग से निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये कल्पना नहीं किया जा सकता। बेईमानी करके भाजपा ने विधानसभा के चुनाव को भी चुराया है, जनमत चुराया है, और एमएलसी चुनाव में भी बेईमानी करके चुनाव जीतने। ये अपने लोगों को बचा रहे हैं। इनके जमात के जो लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। बड़े बड़े गुंडे माफिया इनके एमएलसी बन रहे हैं, निर्विरोध एमएलसी भी बन जा रहे हैं, जो जिनके ऊपर गैंगस्टर, रासुका से लेकर के तमाम सारे मुकदमे एक बड़े अपराधी के रूप में जाने जाते हैं, वो एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। एक निर्विरोध बन गया, उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। इनका बुलडोजर जाति और धर्म देख करके चलेगा, जिसको लोग समझ रहे हैं और जवाब मिलेगा। इंदिरा गांधी के दौर में भी लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी का ज़माना जाने वाला नहीं है, सरकार नहीं जाने वाली है। इंदिरा गांधी की भी सरकार गई है और मोदी की भी सरकार जाने वाली है 2024 में। क्या कमियां रहेगी ये बीजेपी की जिस वजह से ये सरकार जाएगी? बीजेपी की महंगाई से और नौजवानों में बेरोजगारी से और आर्थिक असमानता से, दवा के अभाव में और रोटी के अभाव में 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता परेशान हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास, इनका सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और चंद पूंजीपतियों का साथ देते हैं। ये इनका सबका साथ और सबका विकास है।